हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक 256 पार्ट 7। ये वीडियो मैं एक रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। ये रिक्वेस्ट मुझे मिली थी थ्योरेटिकल बेसिक 256 का वीडियो बनाने के लिए बिकॉज कुछ लोग थ्योरेटिकल को भी लेके परेशान रहते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल तो हम समझ सकते हैं बट कुछ चीज़ें जैसे डेफिनेशंस हो गई और कुछ फुल फॉर्म्स हो गए और जैसे मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या होता है और प्रोग्रामर कौन होता है और सिंटैक्स क्या होता है, तो ये सब चीज़ें मैं आज आप लोग को बताने वाली हूँ along with the features of basic 256 programming language. So let us start. तो हम लोग चलते हैं अपनी नोटपैड फाइल में। मैं पहले आप लोगों को बेसिक 256 के बारे में बताती हूँ कि व्हाट इज बेसिक 256। सो फ्रेंड्स, ये बेसिक 256 के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दे दिया है। बेसिक 256 एक प्रोजेक्ट है। जिससे हम लर्न कर सकते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बेसिक्स। ऑलराइट, ये एक आर्टिकल से इंस्पायर हुआ था वाई जॉनी कांट कोड और ये माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल बेसिक से भी इंस्पायर हुआ था। ये माइक्रोसॉफ्ट की एक कंपनी है जो इजी कोडिंग प्रोवाइड करती है। जस्ट लाइक एक आईडीई होती है तो वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल बेसिक्स जो छोटे डेवलपर यानी कि जो बिगिनर्स थे उनकी हेल्प करते थे इजी कोडिंग प्रोवाइड करके। कब रिलीज हुआ था? जून 30, 2020 के समय, यानी कि कोविड-19 के समय। फिर लैंग्वेज ग्रुप, बेसिकली इसमें हमारा C++ है और बेसिक है, तो ये जो है लैंग्वेज ग्रुप है, मतलब बेसिक 256 में जो है हम ये लैंग्वेजेस बेसिकली हमारी मेन होती हैं। बेसिक 256 के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप basic256.org वेबसाइट को कंसल्ट कर सकते हैं। लाइसेंस इसका GPL है, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगी। और ऑपरेटिंग सिस्टम इसका क्रॉस प्लेटफॉर्म है। इसका क्या मतलब है कि कुछ जैसे जावा में भी हमने पढ़ा है और मैं आपको उसका भी एक वीडियो बता दूंगी, तो मैं उसमें आपको बताऊंगी कि दो तरह के ऐप्स होते हैं। एक होता है नेटिव ऐप और एक होता है हाइब्रिड ऐप। इन दोनों ऐप्स में क्या डिफरेंस है? नेटिव ऐप किसी एक प्लेटफॉर्म पर, किसी एक ओएस पर वर्क करता है, किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता है। जैसे कि जावा का यूज करके, अगर हम जावा का यूज करके एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं तो वो सिर्फ एंड्रॉयड के लिए काम करेगा। लेकिन हाइब्रिड का यूज करेंगे, हम जावा का यूज करेंगे, C++ का यूज करेंगे, HTML का यूज करेंगे और क्या बनाएंगे हम लोग? ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, ये iOS पे भी वर्क करेगा, ये एंड्रॉयड पे भी वर्क करेगा और ये विंडोज पे भी वर्क करेगा। तो ऐसे ही होता है। तो आप ये दोनों ऐप्स हो सकते हैं, तो इसका क्या है? क्रॉस प्लेटफॉर्म। ये बहुत ही अच्छी चीज है। आप एक बार कोड लिखोगे और ये हर हर जो है डिवाइस पे वर्क करेगा, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। अब नेक्स्ट चीज मैं आपको बता देती हूँ बेसिक 256 के कुछ बेसिक मतलब टर्मिनोलॉजी के बारे में। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एन इंस्ट्रक्शन। तो एक इंस्ट्रक्शन होता है टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट टू डू, मीन्स गिविंग द टास्क्स टू द कंप्यूटर। इसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? A programming language is a language, okay, is a language in which we communicate
with the computer। फिर होता है सिंटैक्स। सिंटैक्स होता है ग्रामर ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है सिंटैक्स? सिंटैक्स ग्रामर होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, यानी कि ये होता है सेट ऑफ रूल्स दैट हैज टू बी फॉलोड while writing a program। ओके क्योंकि उसकी भी कुछ सेट ऑफ रूल्स है, जैसे कि आप कोई सेंटेंस एंड करते हो इंग्लिश में तो आप फुल स्टॉप ना लगाते हो, आप कभी कॉमा नहीं लगाते हो। तो वैसे ही कंप्यूटर की भी कुछ रूल्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस जो हमें फॉलो करनी पड़ती है हमेशा। ये जो नोट्स मैं बना रही हूँ यहाँ पर, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे कि आपके पास रिटन में भी ये चीजें हों। केस सेंसिटिविटी मतलब कि हम प्रोग्राम को कैसे लिख रहे हैं, हम कैपिटल में या स्मॉल में लिखें तो क्या प्रोग्राम पर इफेक्ट पड़ेगा। तो बेसिक 256 नॉट केस सेंसिटिव। ओके हाँ, ये केस सेंसिटिव तब होगा, केस सेंसिटिव इन केस ऑफ वेरिएबल्स। अब ऑब्वियसली वेरिएबल्स में तो सारे ही लैंग्वेजेस जो है ऑलमोस्ट सारे केस सेंसिटिव हो जाएंगे, लेकिन बेसिक 256 सिर्फ वेरिएबल के केस में केस सेंसिटिव है और बाकी में नहीं है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर मैं लिख देती हूँ प्रिंट हेलो। ओके और वही चीज मैं अगर कैप्स लॉक में लिख दूं प्रिंट हेलो, तो दोनों ही सेम आउटपुट हमें दे देंगे। ओके तो ये केस सेंसिटिव नहीं है। और फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो बिगिनर्स ऑल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड हो गया बेसिक। नेक्स्ट होगा प्रोग्राम। व्हाट इज अ प्रोग्राम? तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा प्रोग्राम है। प्रोग्राम होता है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच वी प्रोवाइड टू द कंप्यूटर। ओके बहुत सिंपल है। फिर एक होता है सोर्स कोड। सोर्स कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। सोर्स कोड जैसे कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज है, तो हाई लेवल लैंग्वेज को जो होता है उसको सबसे पहले मतलब कि ओरिजिनली जिस फॉर्म में उसको लिखा गया है उसको उसका सोर्स कोड कहते हैं। प्रोग्राम कोड ऑफ द प्रोग्राम ओरिजिनली डेवलप्ड बाय द डेवलपर। फिर उसके अंदर अगर चेंजेस करते हो तो सोर्स कोड में चेंजेस हम लोग कर देते हैं, तो वो अलग चीज है। फिर प्रोग्रामर ऑब्वियसली जो प्रोग्राम को लिखेगा। ट्रांसलेटर कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर जो प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे जिससे कि कंप्यूटर उसको समझ जाए, क्योंकि हम तो इंग्लिश में लिख रहे हैं तो कैसे हम कंप्यूटर को समझाएंगे? मशीन लैंग्वेज 0,1 0,1 में हम उसको समझा देंगे। ओके तो ये हो गई कुछ टर्मिनोलॉजी जो मैं आपको बताना चाह रही थी। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आप लोग को फीचर्स बता दे रही हूँ। बेसिक 256 के फीचर्स। सो सबसे पहले तो देखो बेसिक 256 की डेफिनेशन में भी मैं ऐड करना चाहूंगी इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोजेक्ट। ओके तो पहला है कि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हाई लेवल होती है। हाई लेवल का मतलब इसको इंग्लिश में लिखते हैं जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। क्या है? इजी टू अंडरस्टैंड है ये लैंग्वेज, क्योंकि सिंपल रूल्स होते हैं इस प्रोग्राम को लिखने के लिए। ऑलराइट और यहाँ पे ये बोथ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स आउटपुट को सपोर्ट करता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये 5th और 6th पॉइंट आपका समझना बहुत ज़रूरी है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब होता है
कि आप बेसिक 256 सोचिए, आपने पहली बार कैसे इसको डाउनलोड किया था अपने कंप्यूटर पे। आप लोग गए थे गूगल पे, आपने वहाँ पे सर्च किया था बेसिक 256 डाउनलोड, एंड देन आपने उसका विंडोज़ या फिर iOS जो भी वर्जन हो उसको आपने इंस्टॉल किया था अपने कंप्यूटर पे। डाउनलोड पहले किया था फिर इंस्टॉल किया था। क्या उसमें कोई पैसा लगा? नहीं लगा, इसलिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी कि वो अवेलेबल टू ऑल है। फिर क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी है, मतलब कि अभी मैंने आपको बताया था कि ये ऑल ओएस पर वर्क करेगा विद द सेम प्रोग्रामिंग कोड। ओके, तो ये फीचर्स है जो इसको बहुत ही स्पेशल बनाते हैं। तो मैंने आपको बेसिक 256 के बारे में बताया, उसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया, इंस्ट्रक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिंटैक्स एंड फुल फॉर्म, प्रोग्राम्स, राइटर, प्रोग्रामर, सोर्स कोड, ऑल दैट। और फिर मैंने आपको बताया फीचर्स के बारे में, जो कि अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो मैं आपको इसको पार्ट 1 में भी बता चुकी हूँ बेसिक 256 के, मैं आपको फिर बता दे रही हूँ कि ये जो ऊपर हमारा दिख रहा है ना, ये अनटाइटल 1 बेसिक 256, ये होता है हमारा टाइटल बार, जिसमें हमें ये डिफ़ॉल्ट नेम दिखता है। फिर उसके नीचे जहाँ पे हमें फाइल, एडिट, व्यू, रन और हेल्प ऑप्शंस दिखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मेन्यू बार, यानी कि टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार। मेन्यू बार के नीचे हमारे टूल्स होते हैं, जिसके अंदर हमारे ऑप्शंस रहते हैं कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए। ये एरिया हमारा कोड एडिटर है, जहाँ पे हम कोड लिखते हैं। ये एरिया हमारा टेक्स्ट आउटपुट है, ये एरिया हमारा ग्राफिकल आउटपुट है। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बता दूंगी प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में, इनपुट स्टेटमेंट, वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल के दो टाइप होते हैं ना, एक वो न्यूमेरिक होता है, न्यूमेरिक होता है, एक होता है लिटरल यानी कि स्ट्रिंग वेरिएबल। और इसके साथ में हम लोग का रहता है वेरिएबल नेमिंग रूल्स। फिर इसके साथ हमारा ग्राफिकल आउटपुट का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। बेसिक 256 का पार्ट 5 है मेरे चैनल पे, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे रखी है ग्राफिक्स के बारे में। एक होता है गो टू स्टेटमेंट, एक होता है गो सब स्टेटमेंट। इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, गो टू गो सब का पार्ट 6 है, जैसे इससे पहले वाला पार्ट, तो वो भी आप लोग वॉच कर सकते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है और सुनने में बस टफ है। और फिर मैं आपको जो है कमेंट्स के बारे में बता दूंगी, जो अभी एक्चुअली मैं लिख रही हूँ रेम स्टेटमेंट के अंदर। फिर कुछ होते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, जो हमें बेसिक 256 प्रोवाइड करता है, जो हमें अलाउ करता है ये लिखने के लिए। फिर होता है कॉन्कैटिनेशन, फिर होता है CLS एंड CLG। ओके फ्रेंड्स, तो ये सभी टॉपिक्स अभी पेंडिंग है, मतलब कि ये टॉपिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ। एक्चुअली ये वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है, इसलिए मैं इसका पार्ट 8 बना दूंगी, तो वो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैं आपको इन सब की डेफिनेशन, इन सब के प्रोग्राम्स और ये सारी चीज़ें एक बार फिर से री एक्सप्लेन कर दूंगी, बिकॉज इसके पिछले वीडियोस भी मैंने बनाए हैं, बट वो थोड़े टुकड़ों टुकड़ों में थे। कभी प्रिंट बताया, कभी इनपुट बताया, वेरिएबल। ओके, तो मैं अब आपको एक कंबाइंड वीडियो बता दूंगी विथ थेरेटिकल पार्ट। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।